कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं और एडवर्टीजमेंट्स हम लिखते हैं तो हमें कितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स जो है लिखने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है? तो आप कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ बेचना है उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कई बार कुछ चीज़ें खरीदनी है उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कई बार क्या है किसी कंपनी में, स्कूल्स में कोई पोस्ट खाली है उसके लिए एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, या बहुत ही कोई प्रोफेशनल पर्सन है, अनुभवी है, वो एक रेप्यूटेड जो है कंपनी ढूंढ रहा है तो वो एडवर्टाइज़ करता है। तो एडवर्टीजमेंट्स के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके देखें तो एडवर्टीजमेंट्स के हमारे पास कुछ जो है टाइप्स मिलेंगे। जैसे कि एक टाइप हो गया आपके पास सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में या किसी भी जगह कोई पोस्ट खाली है और उसके लिए एडवर्टाइज करना, ठीक है, उसको कहते हैं सिचुएशन वैकेंट, मतलब खाली पोस्ट, ठीक है। और इसी का अपोजिट हो जाता है सिचुएशन वांटेड, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको जॉब चाहिए किसी कंपनी में या बड़ी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज या अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनीज है, तो उसमें अपनी जॉब चाहता है तो वो एडवर्टाइज करता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। टू लेट। टू लेट मतलब होता है किराए के लिए कमरा कोई खाली है उसको लगाना, उसको बोलते हैं हम। फ्लैट हो गया या कोई भी दुकान, शॉप, बेसमेंट, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड का मतलब होता है कि आपको कोई जगह चाहिए, वो तो ऊपर वाला है कि जगह खाली है, अगर किसी को किराए के लिए चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। और अकोमोडेशन वांटेड मतलब आपको जगह चाहिए और वो भी किस इलाके में चाहिए उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपना ऑफिस जो है इस इलाके में खोलना चाहता हूँ, मुझे इतने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो अगर किसी के पास है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, इस तरीके से अकोमोडेशन वांटेड। फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये भी एडवर्टीजमेंट आता है कि अगर आप जो है प्रॉपर्टी बेचते हैं उसके लिए आ जाएगा। एंड साथ ही एक सेकेंड, प्रॉपर्टी फॉर परचेज, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किसी अच्छे इलाके में, अच्छी जगह, तो उसके लिए भी आ सकता है। साथ ही साथ व्हीकल, व्हीकल फॉर सेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हीकल फॉर परचेज, कि आपको कोई गाड़ी खरीदने है, कोई गाड़ी सेकेंड हैंड है उसको बेचनी है, ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एक टाइप और लिख सकते हो आप, जैसे मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल सुना आपने? मैट्रिमोनियल मतलब जैसे शादी के लिए आज के टाइम पे आ गया है, ठीक है, कि लोग वर यानी कि दूल्हा ढूंढते हैं, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि मुझे इस तरीके के, इस कास्ट का, इस रिलीजन का, कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो, ठीक है, उसकी इनकम इतनी हो, है ना, तो वो शादी के लिए उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो मैट्रिमोनियल में लड़का और लड़की दोनों ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लॉस्ट एंड फाउंड का भी कर सकते हैं। जी हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज आपकी गुम हो गई है, कीमती चीज है, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या कोई बहुत ही कीमती चीज आपको मिली है उसके लिए भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं एडवर्टीजमेंट्स के जो आपको देखने को मिल सकते हैं न्यूज़पेपर में, या आपके कई बार आपके पेपर में आ सकते हैं, इनमें से ही कुछ टाइप्स। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर मैं आज आपको एक सिखाता हूँ जैसे सिचुएशन वैकेंट, तो उसी बेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी जितनी भी हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे लिखनी है। जब भी कभी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कभी भी ज़्यादा शब्दों में नहीं किया जाता है, मिनिमम टू मिनिमम 50 वर्ड्स मान के चलिए, 40 to 50 वर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट करना होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि न्यूज़पेपर में उतना स्पेस नहीं होता है कि वो आपकी बहुत बड़ी चीज़ें छापे, ठीक है, वो छोटी सी चीज़ें छापता है, और वो न्यूज़पेपर में एक
हफ्ते में एक बार ही एडवर्टाइजमेंट का पेपर आता है, पेज आता है, ज़्यादातर देखने को मिलेगा अगर अच्छा न्यूज़पेपर है तो। और मेरे हिसाब से वीरवार कई बार जो होता है उस दिन ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। द हिंदी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें मिलेगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे। ठीक, कई लोग वहीं से पढ़ के जॉब अप्लाई करने चले जाते हैं कि चलो वहाँ पे पोस्ट खाली, एक बार हम इंटरव्यू देकर आते हैं, इस तरीके से। तो सिचुएशन वैकेंट आपको पता चल चुका है। सिचुएशन वैकेंट हम किसको कहते हैं पता है ना, यानी कि किसी कंपनी में कोई पोस्ट खाली है और उसके लिए वो कंपनी एडवर्टाइज कर दी है न्यूज़पेपर में कि हमारी कंपनी में इस पोस्ट पे किसी को हमें लेना है, अगर आप में से कोई उचित है यानी आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो आए और हमें इंटरव्यू दे, हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बता देता है कि वही लोग आए, ऐसे लोग ना आए। तो देखो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अ वेल रेप्यूटेड multinational company needs a मैकेनिकल, या फिर नॉर्मल डाल देते हैं, सिर्फ मैनेजर डाल देते हैं, नीड्स अ मैनेजर। ठीक है, अ वेल रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी नीड्स अ मैनेजर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये इसने बताया कि किस पोस्ट के लिए मतलब चाहिए, कौन सी पोस्ट खाली है। अब आप ये बताओगे कि वो जो व्यक्ति है उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, मतलब उसकी पढ़ाई कहाँ से हुई हो, एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से हुई हो। ठीक है, एक्सपीरियंस मिनिमम, वो मिनिमम कह रहा है, मिनिमम 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल का अनुभव हो, ज़्यादा हो सकता है 5 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर्स। ठीक है, फ्लुएंट स्पीकर, फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या हो, फ्लुएंट हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो। ठीक है, शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसके पास कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और क्या क्या क्वालिटी कोई कंपनी मांग सकती है? मिनिमम लैंग्वेज से इंग्लिश आ ही गया एक। ठीक है, कंपनी आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करती है। अगर कंपनी को कोई दूसरी लैंग्वेज पे पकड़ अगर चाहिए कि हाँ हमें ये व्यक्ति चाहिए तो वो भी डाल सकता है कि फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो कि वो टीम लीडर यानी टीम लीडिंग का भी स्किल हो। ठीक है, शुड हैव गुड स्किल्स ऑफ टीम लीडिंग, टीम लीडिंग का अच्छा स्किल हो। ठीक है, नहीं इसमें हॉबी नहीं आता है। इसमें हॉबी से क्या मतलब, कंपनी मांग रही है आपकी हॉबी से क्या करेगी वो, आपकी उसको हॉबी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे सैलरी। ठीक है, सैलरी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, आपकी सैलरी जो होगी वो एक्सपीरियंस के आधार पे और क्वालिफिकेशन के आधार पे होगी। ठीक है, ये आपने लिख दिया, फुल स्टॉप। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, है ना, मिस्टर कोई भी नाम डाल दीजिए, कंपनी का जो है AB गुप्ता, है ना, AB गुप्ता, ये। और फ़ोन नंबर क्या डाल सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी डाल दिया 9560.09। ठीक है, दिस इज नोएडा, दिल्ली
इस तरीके से। तो आपने एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों डाल दिया, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको बताओ, इसको बंद करना होगा बॉक्स में। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यू हैव टू क्लोज दिस बॉक्स, दिस इज। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से। अ वेल रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी नीड्स अ मैनेजर, education from a reputed university, experience minimum 5 years, fluent in English, should have good knowledge of computer, should have good skills of team leading. Salary according to experience and qualification. Interested person may contact to Mr. A.B. Gupta. Contact number this is. Okay? Hopefully आपको समझ आ गया हो। चलो अब लिखिए, नोट डाउन।